पर्सनली मुझे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या इन्फ्लुएंसर्स इन जनरल बहुत ज्यादा पसंद नहीं है बिकॉज दे समहाउ गिव्स अ नेगेटिव टोन टू द वर्ड इन्फ्लुएंस व्हिच अदरवाइज इज अ वेरी गुड वर्ड, क्योंकि लोग बहुत से इंसानों से या चीजों से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम पर्सनली इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फिलोसोफर्स। बहुत से लोग अपने टीचर्स से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं या कई लोग अपने पेरेंट्स से या किसी बिजनेस टाइकून से इन्फ्लुएंस होते हैं बिकॉज दे थिंक इफ समथिंग इज वर्किंग फॉर देम व्हाई नॉट जस्ट फॉलो इट थरली। बट द थिंग इज इट हैपेंस फ्रॉम द रिसीविंग साइड एंड एन इंडिविजुअल टेक्स इंडिपेंडेंट डिसीजन टू गेट इन्फ्लुएंस by another person, whether it is a philosopher or a businessman. They are not doing anything deliberately to change your mind into believing something that they think is good for you. जबकि social media influencers के केस में ये उल्टा होता है. It happens from the sender's side. They consciously put an effort to make you believe that whatever they are doing, selling, promoting or endorsing is may or may not be good for you. By attaching their experience, positivity, authority, image, whatever they have with their promotional monologue, they are continuously changing the thinking process of your mind and you unknowingly give away your decision making powers to someone else to think on your behalf, quite contrary to your past experiences. By the way, whatever it is, आज के टाइम में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक नॉर्म बन चुका है जो आज की जनरेशन की नेसेसिटी और अपकमिंग इंटरनेट एज के लिए नेसेसरी भी है। आई एम श्योर अब तक आपने बहुत से यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम मॉडल्स और बहुत सी सोशल मीडिया पर्सनालिटीज को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनते हुए या इसके बारे में बात करते हुए सुना होगा, जिससे हमारे दिमाग में कुछ ऑब्वियस क्वेश्चंस आते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। So here it is, the 5th episode of the series, ये चल क्या रहा है? In 3 parts of this video, we will see what is influencer marketing and how it is different from celebrity endorsements, why brands and personalities do influencer marketing, what should be your approach towards influencer marketing, and who is a good or a bad influencer. So let's begin. किसी भी कंपनी की ग्रोथ का बहुत बड़ा रीजन उनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग होती है एंड फ्रॉम डेकेड्स कंपनीज आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ परफेक्ट वे टू मार्केट देयर प्रोडक्ट्स एंड इन मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट्स में कंज्यूमर का ट्रस्ट एस्टैब्लिश करना इज द हार्डेस्ट थिंग। और इसीलिए हम देखते हैं कि कंपनीज के एडवर्टीजमेंट्स इमोशन से भरे होते हैं, फीलिंग्स लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, पेट्रियोटिज्म, इनफैक्ट अब तो स्टोरीज एंड शॉर्ट फिल्म्स भी। दे डू व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ देयर कंज्यूमर्स एंड टू मेक द ब्रांड एज मच एज मेमोरेबल इन देयर माइंड एज दे कैन। बट ये सब करने के बावजूद भी किसी भी कंपनी के लिए ये कहना बहुत मुश्किल है that they have the trust of their consumers because any new idea or marketing tactic gets copied by other companies and soon it becomes a new normal। and ये कहना मुश्किल हो जाता है कि कोई क्यों किसी एक ब्रांड के प्रोडक्ट्स को ट्रस्ट करेगा जो उसे सेल करने के लिए इमोशनल एडवर्टीजमेंट्स यूज कर रहे हैं while the other brands are also doing the same thing। and this is where the influencer marketing comes into play, जहां ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग खुद करने के बजाय किसी थर्ड पर्सन को आउटसोर्स कर देते हैं who themselves are very trustworthy to their own audience। प्लस मोस्टली ये लोग उस फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं जिससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को वो प्रमोट या इंडोर्स करते हैं एंड दिस मेक्स इट वेरी इजियर फॉर ब्रांड्स टू फाइंड द रेलेवेंट ऑडियंस टू मार्केट देयर प्रोडक्ट्स बिकॉज द ट्रस्ट दैट पीपल हैव इन द एक्सपर्ट गेट्स पास ऑन टू द ब्रांड व्हिच ही इज प्रमोटिंग। मगर हर बार ऐसा नहीं होता एंड दिस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट गेट्स एक्सप्लॉइटेड बाय ब्रांड्स एंड इन्फ्लुएंसर्स। और इसे समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स एंड इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। सो कंपनीज के पास सेलिब्रिटीज के साथ काम करने का लंबा एक्सपीरियंस है एंड दे नो कि लोग ब्लाइंडली उन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं जिसे कोई सेलिब्रिटी प्रमोट करता है। और सोशल मीडिया पे 2 तरह के कंटेंट प्रोड्यूसर्स हैं, एक वो जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं या उसमें एक्सपीरियंस रखते हैं और एजुकेटिव एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस, आर्टिकल्स या पोस्ट बनाते हैं, और सेकंड वो जो मेयरली एंटरटेनर्स हैं और कुछ भी कंटेंट बनाते हैं जस्ट टू एंटरटेन देयर ऑडियंस। बट लोग दोनों को इक्वली ट्रस्ट करते हैं मेनली बिकॉज उनका डेली बेसिस पे अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट करना, उनके क्वेश्चंस का रिप्लाई करना, बेसिकली दे शो देयर रिलेटेबल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ टू द ऑडियंस, जिससे हमें ये फील होता है कि these people are just like our friends। but because entertainers have huge demand for their content and big number of followings all over the social media, they create a celebrity like image around them while having the trust of their audience as well। and this is what which help brands to exploit their audience, क्योंकि एक ब्रांड किसी एक्सपर्ट के पास क्यों जाएगा जिसकी बहुत कम प्रोडक्शन कॉस्ट है या लेस नंबर्स ऑफ फॉलोइंग्स या सब्सक्राइबर्स हैं, जब उन्हें वही ट्रस्ट एक ऐसी जगह मिल रहा है जिस पे लोग ब्लाइंडली बिलीव करते हैं और जिसके पास टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। even though they have no experience in the field of the product, none whatsoever, but still they agree to endorse it, just like the celebrities, जहां कोई एक्टर अल्कोहल, सॉफ्ट ड्रिंक्स बेच रहा है या कोई क्रिकेटर बाइक बेच रहा होता है etc। and this breaches the sole difference of influencer marketing, जहां एक ब्रांड अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए एक ऐसे इंसान को ढूंढता है जो उनके प्रोडक्ट की नॉलेज रखता हो और जिसके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑडियंस हो जो उसके कंटेंट से इन्फ्लुएंस होती है। and this brings me to the second point of this video, that why brands and social media personalities do influence marketing।
अकॉर्डिंग टू ए स्टडी जिसे मल्टी स्टेप फ्लो थ्योरी कहते हैं, ज्यादातर लोग दूसरे इंसान के ओपिनियन या इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड करते हैं अपने खुद के डिसीजंस लेने के लिए। इसलिए हम कोई मूवी देखने से पहले उसका रिव्यू देखते हैं, कोई फोन लेने से पहले उसकी अनबॉक्सिंग देखते हैं एंड सो ऑन, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। बट ऑफलाइन मोड में बहुत से लोगों के ओपिनियंस लेना पॉसिबल नहीं था एंड देयरफॉर वी हैड टू कंप्लीटली रिलाई ऑन कंपनीज नेम एंड देयर एडवर्टाइजमेंट। मगर जैसे ही पूरा वर्ल्ड सोशल मीडिया पे शिफ्ट हुआ है, कंज्यूमर्स ने दूसरे कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म करना या उनसे इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर दिया है अपने परचेजिंग डिसीजंस के लिए। सो नाउ वी डोंट लुक डायरेक्टली टू द कंपनी बट टू अ पर्सनालिटी whom we admire and trust more than a brand or a company. But what's beneficial for a brand in influence marketing and why they are using it extensively? एक रिसर्च फर्म Yankelovich के अकॉर्डिंग एक एवरेज अमेरिकन एक दिन में 5000 एडवर्टाइजमेंट्स को देखता है और इतने ज्यादा एड्स से एक्सपोज होने की वजह से हम अपने ब्रेन को अनकॉन्शियसली एड्स पे ध्यान ना देने के लिए ट्यून कर लेते हैं और इस फेनोमेनन को बैनर ब्लाइंडनेस कहते हैं। इनफैक्ट एक डिजिटल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म इन्फोलिंक्स फाउंड आउट कि सिर्फ 14% लोग ही ये बता पाते हैं कि उन्होंने लास्ट टाइम कौन सा एड देखा था और वो एड क्या प्रमोट कर रहा था। और इतने एडवर्टाइजमेंट के इंटरप्शन से तंग आके ही लोग एड ब्लॉक का यूज करते हैं या नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं या फिर किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की प्रीमियम सर्विस यूज करते हैं। एंड दैट इज व्हाई it becomes really important for brands to organically connect with their consumers, क्योंकि अब लोग सिर्फ ये नहीं चाहते कि ब्रांड उनको चीजें सेल करे, they want to get entertained by the brands and get informed about the products that they are selling। और यहाँ पे इन्फ्लुएंस मार्केटिंग अपना रोल प्ले करता है because it creates the native advertisement। यहाँ पे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनिक कंटेंट के अंदर प्लेस किया जाता है, उसको स्टोरी से कनेक्ट करके या सिंपल उसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देके। एंड अकॉर्डिंग टू MDG एडवर्टाइजिंग एजेंसी 70% लोग प्रोडक्ट के बारे में कंटेंट के जरिए समझना चाहते हैं rather than traditional advertising। Plus another reason why brands use influencer marketing is that it is cheaper than traditional mediums। एक ट्रेडिशनल एड को बनाने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है for its location, setup, actors, costume, director, editing, etc। It takes tens of lakh rupees to make a single ad और उसको different platforms पे चलाने का खर्चा अलग। Second, influencer marketing currently working like an arbitrage। For example, जब Facebook ने अपना एड नेटवर्क लॉन्च किया था तो बहुत ही कम लोग उस एड स्पेस को यूज कर रहे थे या उसके लिए कम्पीट कर रहे थे और इसकी वजह से लोगों का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हाई था। बट जैसे ही Facebook पॉपुलर हुआ उसके एड स्पेस की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई और इसकी वजह से रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्रास्टिकली कम हो गया। सिमिलरली अभी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक आर्बिट्राज है जहां एक इन्फ्लुएंसर को हायर करने की कॉस्ट उसकी रियल वैल्यू से बहुत कम है क्योंकि बहुत ज्यादा ब्रांड्स उसके लिए कम्पीट नहीं कर रहे हैं। Now the third part of the video, that how you should deal with influencer marketing and who is a good or a bad influencer. So there are good and there are bad influencers on every social media platform. But how do we define which one is good and which one is bad? So as I said in the beginning, influencer marketing is about finding a person who is an expert in his field and knows about the product you want him to promote. मगर हर इन्फ्लुएंसर एक्सपर्ट नहीं होता and most of them as an influencer अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं समझते। फॉर एग्जाम्पल बहुत से लोग इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे सिर्फ पॉजिटिविटी को सेल करके अपने फॉलोअर्स गेन करते हैं जिसमें वो दिखाते हैं कि वो कितने अमीर हैं या उनकी लाइफस्टाइल कितनी अच्छी है एंड ओवरऑल वो कितना खुश हैं ये सब कुछ करके। बट इनडायरेक्टली दे स्टार्ट डिक्टेटिंग कि एक इंडिविजुअल को कैसी लाइफ जीने के लिए सोचना चाहिए या उन्हें क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, विदाउट इवन शोइंग द नेगेटिव साइड ऑफ इट। मोरओवर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में फ्रॉड होने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। एक इन्फ्लुएंसर फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी स्वे ओप्स के अकॉर्डिंग 2017 में इंस्टाग्राम पे हुए 50% फ्रॉड इंटरेक्शंस में एड या स्पॉन्सर्ड के टैग्स लगे थे। इनफैक्ट द बिगेस्ट फ्रॉड दैट हैपेंड ऑन सोशल मीडिया वाज द फायर म्यूजिक फेस्टिवल जिसको हंड्रेड्स ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने प्रमोट किया था ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट पे, इंक्लूडिंग केंडल जेनर एंड बेला हदीद, जिसके लिए लोगों ने हजारों डॉलर्स देके टिकट्स बुक की एक्सपेक्टिंग गुड फूड, लग्जरी अकोमोडेशन एटसेट्रा। बट इट टर्न्ड आउट एज टोटल स्कैम बिकॉज जब लोग लोकेशन पे पहुंचे तो वहां उन्हें इमरजेंसी टेंट्स और खाने में सैंडविच मिले थे। इनफैक्ट नेटफ्लिक्स हैज आल्सो मेड अ डॉक्यूमेंट्री ऑन इट, फायर द ग्रेटेस्ट पार्टी दैट नेवर हैपेंड। And after this event, there is huge demand in people कि influencers अपने sponsored posts के transactions को disclose करें ताकि प्लेटफॉर्म पे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आए। However, the social media space is gradually changing. Maybe अब लोग ज्यादा aspirational content नहीं देखना चाहते। They want to see the real people telling their own stories. Maybe the aesthetics we associate with Instagram is over. शायद लोग नहीं चाहते कि उनको कोई बताए that how to live, what to wear, what festival to attend, and what tea to drink. Minimalism is also having its moment. They want to see people with passion, a specific talent that they have or they own.
And that's it in this video. I hope you enjoyed it, and if you did, please hit the like button and help it reach to more people. Give me your feedback in the comment section on what should I add or remove from my videos so that I could make them more engaging in future. And at last, make sure you subscribe the channel. That really helps me to stay motivated to make more videos. And I'll see you in the next one. Bye bye.